तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है। सुना है तो इस संसार के हर जर्रे में रहता है, तो फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद और कहीं मंदिर क्यों है। जब रहने वाले ज़मीन पर हर बंदे तेरे हैं, तो कहीं पर दोस्त कहीं दुश्मन क्यों है। तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तो कुछ बदनसीब और कुछ मुकद्दर के सिकंदर क्यों हैं। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ, इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और इन लाइनों का एक एक अर्थ अगर आप गौर से सुने या पढ़ें तो आप देखेंगे कि एक एक लाइन का कितना सुंदर अर्थ है। और जब हम गहराई से सोचते हैं तो हकीकत है कि उसी परमात्मा ने ही ये दुनिया बनाई है, ये सृष्टि रची है। फिर इतना भेदभाव क्यों है, यहीं दोस्त यहीं दुश्मन, यहीं अमीर यहीं गरीब, ऐसा क्यों है। खैर कोई बात नहीं, हुए तो भगवान बनाने वाला ही जाने, ऊपर वाला जाने, परमात्मा ही जाने कि ऐसा क्यों है। देखिए मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड बाहर तख्त पर बैठे हुए हैं और मैं अंदर किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो जॉइंट फैमिली है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आवाज़ें ऐसी आती रहती हैं कि हम मियाँ बीवी हंस रहे थे, हस्बैंड वाइफ। मतलब एक जगह देवर देवरानी बात कर रहे थे कि हमारी एज कितनी है, तो वहीं देवरानी देवर की क्लास ले रही थी कि नहीं अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो इसी बात पर मेरे हस्बैंड भी कुछ बोले तो मैंने इशारा किया कि नहीं आप ऐसा कुछ ना बोलो। अरे धनिया भी पिस जाएगी अपने आप। चलो ठीक नहीं कहीं दूसरे से है। जब हम लोग हंसी मजाक करते हैं तो वो लोग मतलब उनकी आवाज़ नहीं आती है इतना। तो अगर वो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं या आवाज़ निकाल रहे हैं, किसी तरह आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आप भी ना बोलो, तो बस चुपचाप बैठ के मज़ा लो। मतलब यहाँ पर एज वाली बात चल रही थी, तो देवर मजाक कर रहे थे कि अभी हम इतने साल के हैं। नीचे से पनीर निकाल लाना, फ्रिज से, फ्रीजर में पनीर रखा हुआ ले आना। तो उसी में देवरानी कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, जब इतने साल पहले हम वहाँ गए थे तब तो आप ऐसे कह रहे थे, आपके भाई ने ऐसा बताया था, ये है। मतलब इसी तरह में हम दोनों हस्बैंड वाइफ देवर देवरानी की बात सुन रहे थे। और क्योंकि एक देवरानी नीचे रहती है और एक ऊपर रहती है, तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं कॉमेडी होती रहती है। तो बस एक अच्छा सा माहौल बना रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमेडी होती रहती है। तो जॉइंट फैमिली है, लड़ाई झगड़ा भी चलता है तो प्यार मोहब्बत भी चलती है। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बेटा बोला कि आज मुझे बेसन के चिल्ले बना दो, तो यहाँ पर उसके लिए मतलब उसने कहा बहुत पतले पतले बनाना, तो पूरी कोशिश की है कि पतले पतले मैं उसको बना दूँ। तो यहाँ पर 2-3 उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर बेटा नीचे गया था, तो नीचे फ्रिज में मैंने पनीर रखा हुआ था। मतलब फ्रिज में क्या रखा था, देवरानी से कहा था, पूरा उसको दे दिया था कि आधा बना लेना और आधा मैं बनाऊंगी। तो उसी से मैं पनीर मंगा रही थी। जब ऊपर से बोलो ना तो बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा घर है। जब नीचे अगर मतलब आराम से बोलो ना तो सुनाई नहीं देता है। तो वहीं मैंने बेटे से पनीर मंगाया। ये वही पनीर है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो गांव से दूध आया था। तो इसमें मतलब काफ़ी अच्छा पनीर निकल आया था। करीब हाफ इंच की लेयर बनाई थी मैंने इसमें मोटी। तो आधा तो देवरानी को दे दिया था, देवरानी ने ही बनाया था। मतलब कल बना चुकी थी पर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इसे बना रही हूँ, मैंने नहीं बनाया था। तो मतलब जिस तरह मैंने फ़र्स्ट टाइम पनीर फाड़ा था तो काफ़ी अच्छे से बन गया था। पर जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मतलब पनीर बनाने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कि सबसे पहले तो हम किस चीज़ से फाड़ रहे हैं दूध को, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मतलब दूध के हिसाब से जो हम लेमन या सिरका वगैरह कुछ भी ले रहे हैं, विनेगर से फाड़ रहे हैं, जिससे भी फाड़ रहे हैं, तो वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसकी क्वांटिटी दूध के हिसाब से काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरा दूध फट जाए। और दूसरी बात यह है
कि जो हम बर्तन लेंगे दूध गर्म करने के लिए, फाड़ने के लिए, तो वो ना काफ़ी अच्छे मोटे तले का होना चाहिए। पतला अगर बर्तन नीचे तली से हल्का है ना तो उसमें लगने का चांस हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा ही हो गया था, मैंने स्टील के भगोने में चढ़ा दिया था तो वो थोड़ा सा हल्का सा लग गया था नीचे। तो मतलब आप लोग जब बनाए तो ये गलती ना करिए। ये देखिए काफ़ी 4 टुकड़े करके मैंने रखे हुए थे और इसके 2 टुकड़े उसने बना लिए हैं और 2 मैं बना रही हूँ। तो मतलब काफ़ी मतलब 3-4 लोगों की सब्ज़ी के हिसाब से काफ़ी मतलब ठीक ठाक हो गया था पनीर। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर ये है कि अच्छा खासा निकल आया था। तो यहाँ पर बेटे का जो चिल्ला है वो बना रही हूँ, बेसन का चिल्ला ये बनाकर और उसको ब्रेकफास्ट करा दूँगी। उसके साथ ही साथ साइड में मैं कढ़ाई चढ़ा लूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि कल से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मतलब काफ़ी ज़ुकाम हो रहा है। तो ज़ुकाम और बुखार हल्का था, बुखार तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर जैसे सर्दी के साथ फीवर थोड़ा सा हो ही जाता है तो वही था। पर बस अब क्या करें, बीमार हो या चाहे जैसी कंडीशन भी हो, अब हमको काम तो करना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी ब्रेकफास्ट बना दूँगी और उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं अभी जो साफ़ सफाई का काम है वो बाकी है और उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी हस्बैंड गए हैं जो धनिया और गेहूँ पिसाने थे तो वो उसको पिसाने के लिए गए हैं, जो कि मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। तो धनिया भी मेरी अगर पिस के आ गई तो कुछ महीनों की फुर्सत हो जाएगी। और गेहूँ भी आप लोगों ने देखा ही कि कल मैंने बना कर रखा था। तो ये दोनों चीज़ें पिस जाएंगी ना तो थोड़ी सी टेंशन ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें मतलब हम स्टोर करके रख लेते हैं तो उन चीज़ों के लिए हमें हर महीने टेंशन नहीं लेना पड़ता, 2-4 महीने की फुर्सत तो हो ही जाती है। तो इस वजह से वो जब तक पिसा के आएंगे वापस तब तक मैं सब्ज़ी बना लूँगी और जब वो आ जाएंगे तो रोटियां फिर गरम गरम ही सेकूँगी। और आज ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से बिल्कुल भी किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से कल भी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाला था। और ये देखिए मैंने पनीर को काट के फ्राई नहीं किया है, यहाँ पर बस तेल गरम किया है, मतलब ऑयल में इसको सीधा ही मैंने डाल दिया था, मतलब दोनों टुकड़ों को फ्राई कर लिया है। उसके बाद में इसकी कटिंग करूँगी। और जैसे कि मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मेरे बेटे को ना मतलब बड़े बड़े पीस नहीं पसंद आते हैं क्योंकि ऐसे पनीर खाना उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। और अगर बड़े पीस कर दो ना तो उसको मैश करके ग्रेवी में ही मिला लेता है। तो इस वजह से और ऐसे ही मैं उसको कह रही हूँ पर मैं भी ऐसे ही खाती हूँ, मुझे भी पूरी ग्रेवी में मतलब पनीर का टेस्ट आना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक बाइट में पूरा पनीर आ गया दूसरी बाइट में ना आए, तो ये नहीं चाहिए मुझे। मतलब उसको मैश करके पूरी ग्रेवी में मिला दूँ, उसके छोटे छोटे पीस, तो इस तरह खाते हैं। तो बेटा बोलता है जब हमें पीस ही छोटे करने हैं तो अच्छे से छोटे छोटे पीस कर दो कि पूरी जो हमारी सब्ज़ी है तो उसमें पूरे में वो मतलब दिखाई दे। और बड़े बड़े पीस करोगी तो 2-4 बार आएंगे और उसके बाद फिर ऐसे ही ग्रेवी खानी पड़ेगी। और जब उसको मैश कर दो ना, मतलब थोड़े छोटे टुकड़ों में इसको मैश कर दो तो वो पूरी ग्रेवी में मिल जाता है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो रही अपने अपने खाने की बात, पर हम माँ बेटे इसी तरह खाते हैं तो उसकी वजह से ना, तो मैं अगर बोलूँगी भी कि बाद में अपना छोटे पीस कर लेना तो कहता नहीं, बाद वाला झंझट नहीं है, अभी आप छोटे छोटे पीस कर दो, पूरी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं जल्दी कभी पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ, पर कभी कभी मन होता है तो फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी मसाला निकाला है, ऑयल गरम हो गया है, उसमें टमाटर वगैरह पीस लिया था तो उसको डाल दिया है मैंने। और उसी के साथ में थोड़े से घर वाले जो है नॉर्मल बेसिक मसाले डाल दूँगी। और उसके साथ ही साथ अब क्योंकि लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा है तो मसाले थोड़े और अच्छे से डालने हैं। तो जो पाउच आते हैं सब्ज़ी मसाले के तो वो मैंने इमरजेंसी के लिए मंगा कर रख रखे हैं, वैसे हमेशा उसको यूज़ नहीं करती हूँ मैं, तो वो छोटे वाले पाउच मंगा कर रख रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी मसाला डाल दिया है और उसके साथ ही साथ जो मटर पनीर मसाला आता है तो उसको भी डाल दूँगी मैं।
तो यहाँ पर ना अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ग्रेवी काफ़ी अच्छी सी बन जाती है। और वैसे भी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खाते हैं, सिंपल सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमारा तो टेस्ट भाई काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी तो अपने अपने स्वाद की बात होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मतलब गरम मसाला और सारे मसाले डाल कर खाते हैं, तो उतना ज़्यादा तो मैं नहीं खाती हूँ। देखिए आपको दिखाती हूँ कि अभी सारे मसाले डालने के बाद कि मतलब देखिए मेरा मसाला काफ़ी अच्छे से हो गया है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज के बिना कोई सब्ज़ी बन नहीं सकती है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस बार मैंने सावन पे जो ये कार्यक्रम शुरू किया है कि बिना लहसुन प्याज वाला, तो ये काफ़ी हद तक मेरा सफल हुआ है। और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करती हूँ कि कोई जान ना पाए कि मैंने लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो मटर पनीर मसाला मंगाया था तो उसको भी डाल दिया है, और उसी के साथ थोड़ा सा उसको पानी डाल दिया है मैंने उसमें कि पानी के साथ वो पक जाएगा तो थोड़ा फूल भी जाएगा। तो यहाँ पर जल्दीबाजी हो गई, नहीं तो मैं कटोरी में उसको थोड़ा सा भिगो देती ना तो वो और अच्छे से फूल जाता। तो मैंने उसी मसाले में ही डाल दिया था। तो बात तो एक ही हो गई। अच्छे से अब मसाला पक रहा है, साथ में मटर भी निकाल ली है मैंने, और इसको देख लूँगी कि कहीं मतलब बीच में कोई ख़राब दाना तो नहीं है। और इसके साथ ही अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरा मसाला कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो कभी भी आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाइए तो जैसे कि बहुत ज़्यादा ग्रेवी आप रखेंगे तो थोड़ा सा कम अच्छे लगते हैं। अगर बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसके लिए ना ग्रेवी कभी भी पतली ना रखें, हमेशा गाढ़ी अच्छी थिक क्वांटिटी में ही उसकी ग्रेवी रखें, तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। बिना लहसुन प्याज के देखिए पनीर का मसाला रेडी हो गया है और अच्छे से तेल छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप लोग। इतना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है और लहसुन प्याज की ज़रूरत नहीं है। शायद हम लोगों की इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हम लोग कम मसाले के सब्ज़ी खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मसाला जलन करने लगता है, इस वजह से और हमारी चल जाती है। बहुत ज़्यादा मसाला खाने वाले शायद ना पसंद करें, पर जो लोग कम खाते हैं उनके लिए तो ठीक है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ जुकाम होने की वजह से ना बिल्कुल भी काम करने का मेरा मन नहीं हो रहा है, पर बस जब लग जाओ तो काम करना ही पड़ता है। और अब सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर अब साफ़ सफाई करने के बाद नहा धोकर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब काम करने का मन नहीं करता है। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी और जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस वहीं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि इतना कस के जुकाम है तो बस मन नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए नहा धोकर मैं आ गई हूँ तो फटाफट से रोटियाँ बना दूँगी, क्योंकि अब हस्बैंड जी भी आ गए हैं और उनको भूख लगी है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाती जाऊँगी गरम गरम, और उसके बाद हस्बैंड जी को खिलाती जाऊँगी। उसके बाद फिर बेटा तो अभी ब्रेकफास्ट किए हैं तो वो अभी नहीं, बाद में ही खाएगा। और मेरा अभी तबीयत नहीं ठीक है तो मन नहीं है, पर यह है कि बाद में बेटे और मैं बाद में ही खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड जी की थाली लगा दी है और अब गर्मा गर्म रोटियाँ उनको पहुँचा दूँगी। और यहाँ पर हस्बैंड जब गेहूँ और धनिया पिसाने गए थे ना तो वहाँ पर लाइट चली गई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया है। एक बार तो वो घर वापस आ गए थे, फिर उसके बाद फिर फ़ोन आया कि लाइट आ गई है, तो फिर गए थे मतलब चक्की चालू हुई है तो फिर गए थे। तो गेहूँ अभी भी नहीं मिला है, सिर्फ धनिया ही पिस पाई है, गेहूँ शाम तक मिलेगा। तो इस वजह से जब वो आए तो काफ़ी लेट हो गया था, तो इसी वजह से गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी।
तो बस यही है दोस्तों आज का छोटा सा ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल इजी है और फ्री है, ये कोई कॉस्ट नहीं पड़ता है। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं, आप लोग भी आ जाइए पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाने के लिए। तो बस यही है मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।